चेक कर जरा। डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। चित्राल 80 किलोमीटर्स, आयोन 60 और द्रोश 37 किलोमीटर। लोहारी टनल नीचे से पता नहीं चलता कि स्टोन्स की क्या सूरत हाल है। चलो निकल गया शुक्र। ये देखिए ऊपर सन और नीचे स्नोफॉल। वाह व्हाट अ सीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निकल रहे हैं सवात मोटरवे के एंडिंग पॉइंट से चित्राल के लिए। चित्राल है यहाँ से 212 किलोमीटर, सवात यहाँ से राइट होके 41 किलोमीटर और बटखेला है 13 किलोमीटर ऑन द लेफ्ट। सो हमने जाना है सीधा इस रास्ते पे। राइट जाएंगे तो आप सवात जाएंगे, मलम जब्बा कालाम वाली साइड पे चलेंगे, लेफ्ट पे बटखेला और मर्दान, और सीधा यही रास्ता कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह 212 किलोमीटर के बाद चित्राल। ये लेफ्ट साइड के ऊपर मंगोरा है सवात और सीधा लिखा हुआ है ब्लू कलर वाला चित्राल दीर बाजौड़। तो ये दरियाए सवात आ गया नीचे। दरियाए सवात जैसे ही क्रॉस करेंगे तो उस साइड के ऊपर फिर ज़िला जो है वो दीर शुरू हो जाएगा, दीर लोअर, और इस साइड पे जहाँ इस वक्त हमें ये डिस्ट्रिक्ट सवात है। दीर अपर 112 किलोमीटर और तालाश जो है वो 22 किलोमीटर। सो लेट्स कंटिन्यू। ये बल्कि इस साइड पे थोड़ा सा दरियाए सवात जो है इसमें पानी आ चुका है और थोड़ा नहीं काफ़ी आ चुका है। गर्मियों का जो है वो पक पड़ चुका है इसको। और इस साइड के ऊपर वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलाकंड कैंपस, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट दीर लोअर। ये इधर इस साइड के ऊपर जो है वो एक किला है पुराना, अभी इसको रेनोवेट कर दिया गया है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये शुरू में ही बिल्कुल बाबे दीर है। बाबे दीर के ऊपर आपकी कभी चेकिंग के लिए रोक लेते हैं, कभी नहीं रोकते। तो आप अगर रोकते हैं तो ज़ाहिर है आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। बाकी इसके अलावा आपको तंग नहीं किया जाता। यहाँ पे किसी जगह पे भी आप जब भी आएँ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें और जाएँ। दिस इज़ बाबे दीर। ये नई डिश भी यहाँ पे मिलती है, मट्ठन कढ़ाई भी मिलती है और मट्ठन हांडी भी मिलती है। अगर आपने खानी है तो आप आ सकते हैं। ये है तालाश, न्यू कोयटा रेस्टोरेंट तालाश। तलाश बाजार है, 22 किलोमीटर का रास्ता जो है हमने कर लिया उतर के, और 11:15 हो गए। अभी हम पहुंचे हैं तिमरगरा। तिमरगरा से वही पहले वाला चकदरा वाला हिसाब है कि आप सीधा जाएंगे तो शहर में जाएंगे, आप लेफ्ट पे जाएंगे तो आप चले जाएंगे टूवर्ड्स बाईपास। तो ये बाईपास है, हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसको भी बाईपास करें, क्योंकि तिमरगरा जो है वो लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है। और तिमरगरा से फिर ये जो पहाड़ आपको उस साइड पर नज़र आ रहे हैं, इनको आप क्रॉस करते हैं तो आप बाजौड़ एजेंसी जो पुराना था और आजकल बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चले जाते हैं आप। तो कोशिश करें कि यहाँ से आप बाईपास करके आगे चित्राल निकलने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ तक आपको लाहौर से गाड़ी मिलेगी जो कि आपको यहाँ पे जो लोअर दीर का अड्डा है तिमरगरा वाला उसमें उतारेगी, और वहाँ से फिर आपको ये जो जापानी गाड़ियाँ उनमें आप बैठ के जा सकते हैं। वो आपसे कोई 2000 रुपया लेंगे और आपको फ्रंट सीट दे के तो आपको चित्राल जाके उतार। यहाँ से रेगुलर ट्रांसपोर्ट चलती है फॉर चित्राल, लेकिन डायरेक्ट लाहौर से चित्राल आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मेन जो बस अड्डा है वो यहाँ पे है, इस जगह पे जो सरकारी बस टर्मिनल है। दरिया पंचकुड़ा रिवर जो है वो बिल्कुल अपने फुल ओपन पे बह रहा है। यहाँ पे ऊपर थल वाली साइड से आ रहा है। डेफिनेटली पानी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो मोस्ट लाइकली ऊपर जो बारिशें हैं वो ज़्यादा हैं। अभी हमने चेक किया आगे चित्राल से, तो वो कह रहे हैं कि बारिशों की वजह से कोई ट्रक है वो उल्टा हुआ है वहाँ पे इशरेत के पास टनल क्रॉस करके, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो किस तरीके से क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह जब तक हम पहुँचेंगे तब तक वो क्लियर हो जाएगा। चित्राल 179 किलोमीटर, लोहारी टनल 84 किलोमीटर और दीर 63 किलोमीटर, अखाग्राम 21 और उडीग्राम में इस वक्त हम हैं। तो 21 फिर 63 फिर 84 पे पहुंचने के लिए हमें मजीद जो है यहाँ से तकरीबन को 2.5 घंटे लगेंगे। ये यहाँ पे एक छोटा सा डैम बन रहा है। जो मिनी डैम्स बनने हैं उनमें से एक डैम जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। जैसे ही आप तिमरगरा को क्रॉस करते हैं आगे सिटी को, तो यहाँ से फिर इसकी तरतीब बना के उन्होंने आगे जाके उसके फॉल के हिसाब से ये यहाँ पे बन रहा है, आगे जाके फिर उसको पानी को चैनलाइज किया है। बारिश जो है वो शुरू हो चुकी हुई है यहाँ पे ईद से पहले, और रिवर भी जो है वो जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है तो रिवर का फ्लो भी अपने साथ साथ जो है ना रेनफॉल को इधर करके ज़्यादा हो ही जा रहा है।
वाला है रास्ता, ये उशेरी टॉप को यहाँ से जाता है और यहाँ से आगे रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। उशेरी वैली अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए ये आगे उशेरी वैली का जो है बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू उशेरी वैली। ये ऊपर जो रास्ता चल रहा है उशेरी को जाता है, गोरखी, लामचड़, बाटल, समकोट, उशेरी खास, अलमास, तार पतार, काटन पाइन, यहाँ से रास्ता जाता है। कट आ गया है जी जहाज बांडा और कुमराट वैली वाला। यहाँ से जो है आप जब सीधा निकलेंगे इस गेट के अंदर से तो आप जाएंगे कुमराट, और आप लेफ्ट जाएंगे तो आप लोहारी टनल और चित्राल वाली साइड पे जाएंगे। लिहाजा यहाँ से जो कुमराट वैली है, श्रृंगल है, थल है, उसका रास्ता सीधा है। और ये इधर लिख के भी लगा है वेलकम टू कुमराट वैली। फासले जो है वो आगे थोड़ा सा जब आप निकलते हैं तो वहाँ पे लिखे हुए वेलकम टू अपर दीर द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। यस, ये कुमराट का रास्ता है ऊपर। वी आर अबाउट टू रीच लोहारी जी। यहाँ से लोहारी तकरीबन है को 5-6 किलोमीटर। बर्फ़ आपको जो है वो नज़र आनी फाइनली शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से जो है बर्फ़बारी हो रही है और ईद के बाद फिर कहा जा रहा है कि स्नोफॉल दोबारा से होगी। तो साथ साथ जो है वो जहाँ जहाँ बर्फ़ जो है वो पिघल रही है वहाँ इस तरह की आबशार बनी। बाकी अल्लाह करे हमारे पास चेन्स हमें नहीं मिली जी, और हमें यही बताया गया है कि जी कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेन्स की, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक चेन्स जो है हमें उस साइड पे बड़ी शदीद तरीके से ज़रूरत उस वक्त महसूस होगी। अल्लाह करे हम खैरियत से पहुँच जाएँ। ऊपर जो है टनल के ऊपर बहरहाल बर्फ़बारी शदीद हो रही है, जैसे आप यहाँ को नज़र आ रहा है। तो टनल जो है वो इतनी हाइट पे है, फिर उस साइड पे बड़ी गंदी किस्म की स्लोप्स बनी है। अल्लाह करे हम खैरियत से जाएँ। फुली लोडेड बर्फ़बारी हो रही है। अब जब आपको कोई कहे ना कि अप्रैल में बर्फ़बारी नहीं होती तो उसको आपने बताना है कि अप्रैल में बर्फ़बारी होती है और इस तरह से होती है। और आगे एक नाला जो है उसमें सब शदीद पानी आ रहा है। यहाँ पे आगे एक नाला चल के आएगा, उसमें जो है पानी का इस वक्त बहाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर बारिश भी हो रही है और स्नो मेल्टिंग का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। सो फुली ये देखिए फुली लोडेड जो है चल रहा है इस वक्त पानी वहाँ से। ये चेक करें, चेक कर जरा। फ्लेक्स जो है वो इस वक्त अपने फुल ब्लूम पे है, तो कोई कसर नहीं रह गई आपकी स्नो ना होने वाली। आप आएँ और देखें कि पीछे मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है और यहाँ पे जो है वो अप्रैल में शदीद बर्फबारी चल रही। मैंने कहा जी फिर रह ना जाए तो यहाँ से लाइव ही आगे चला लेते हैं। इस वक्त जो है वो बिल्कुल हम कोई 1 किलोमीटर अवे हैं फ्रॉम द टनल, और फ्लेक्स जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस साइड पे भी अगर आप देखें ये बिल्कुल पहाड़ जो हैं दोनों साइड पे मुकम्मल कवर हो चुके हैं द फ्लेक्स, और ये बिल्कुल फ्लेक्स जो है यहाँ पे भी बड़े शद्दोमत के साथ में इट्स स्नोइंग कैट्स एंड डॉग्स। और चेन्स हमने नहीं लिए, पानी है भाई, पानी में स्लो ब्रेक उसी वक्त नहीं लगेगी फिर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप अप्रैल में आए, ईद के बाद आए, आपको मजा आएगा। फुल फ्लैज बर्फबारी का सीन ऑन है। यहाँ भी आप थोड़ी देर आगे जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे चेक पोस्ट आएगी, वहां पे एंट्री आपने करवानी है और एंट्री करवाने के बाद फिर आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बाइक को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है, बाइक को गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी वाला आपसे 500 रुपया लेगा और टनल क्रॉस करवा के दूसरी साइड पे बाइक उतार देगा। बाइक को टनल में नहीं छोड़ते। ये देखिए पिछले जो 4 दिन स्नोफॉल होती रही है उसी को ब्लेड लगा के साइड पे किया हुआ है। ये चेक पोस्ट आ गई आगे, यहाँ पे हमने एंट्री करवानी है और एंट्री करवा के फिर यहीं से इंशाल्लाह आगे साथ ही कोई 1 किलोमीटर के ऊपर, आधे किलोमीटर पे टनल है 500 मीटर में। ये डिस्टेंसेस जो है ये आगे लिखे हुए हैं इन्होंने। चित्राल है यहाँ से 80 किलोमीटर, अयून है 60 किलोमीटर और जो दरोश है वो 37 किलोमीटर है। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक गाड़ी को छोड़ रहे हैं चेक करके, तो जैसे ही इंशाल्लाह जाते हैं फिर आपको टनल दिखाते हैं अंदर से। बहरहाल अल्टीमेट सीन्स हैं। ये देखें बाहर, ये 2-3 दिन की पिछली भी स्नो पड़ी हुई है और ये जो है इस वक्त लाइव स्नोफॉल ऊपर से चल भी रही है, आपके सामने फ्लेक्स आ रहे हैं। ओके,
लेट्स गो। डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। चित्राल 80 किलोमीटर्स, आयोन 60 और दरोश 37 किलोमीटर। और आगे वो सामने टनल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10.5 किलोमीटर की टनल है। तो 10.5 किलोमीटर जो है वो यहाँ से अब इंशाल्लाह हम इस टनल में जाएंगे और 10.5 किलोमीटर के बाद जब निकलेंगे तो फिर कोई 500 मीटर के बाद अगली टनल है जो कोई 3 किलोमीटर की है। सो लेट्स गो लोहारी टनल, लेट्स गो। इसको जी पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट टनल होने का एजाज़ हासिल है। काफ़ी जो है वो पुरानी आप कह सकते हैं बनी हुई है और इसको अगर आप स्पीड के हिसाब से देख लें तो ये वाली जो टनल है ये इसकी स्लोप ग्रेडियंट जो है वो तकरीबन बेरेबल है और जो अगला वाला पैच है उसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 24 घंटे किसी ज़माने में जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन अब 24 घंटे ये ओपन होता है। दरम्यान में ब्रेक का जो टाइम होता है जब शिफ्ट चेंज होती है उसमें थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और दोनों साइड से जब आप आते जाते हैं तो आपको माइलेज लिखी हुई मिलती है। ये 1 किलोमीटर है, फिर आगे जैसे जैसे चलता जाएगा तो किलोमीटर के साथ साथ लिखे 10.5 किलोमीटर इसी तरह से चलना है। अंदर लाइट्स वगैरह ऑन है थ्रू आउट और ब्लोअर जो है इन्होंने चलाए होते हैं। अंदर आप सर्दियों में आए, गर्मियों में आए, टनल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको ठंडी महसूस होती है। ओवरटेक नहीं होना है तो हाँ जी, इंडिकेटर दे रहा है। आराम से ये डिब्री सी जो लगी है इसके ऊपर से आराम से गुजरना है आपने, जहाँ पे कोई गैप हो वहाँ से। ये जी हम टनल से निकल आए हैं बाहर और अगली टनल जो है वो अब शुरू होने वाली है। यहाँ पे नॉर्मली जब आप आएंगे तो थोड़ा सा कभी कभी स्लिपरी हुआ होता है, तो उस चीज़ को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि जहाँ से शीशा होगी बर्फ़ उससे टायर फिर आपका जो है ना वो काबू नहीं होता। अभी तो शीशा नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खासा शीशा हो तो यू नीड टू ड्राइव एक्सट्रीमली केयरफुली। सो हम आए नीचे और अगली टनल जो है वो बिल्कुल साथ ही है और स्नोफॉल अलॉन्ग विद सन वो अपने जोबन पे है जी। ये देखिए ऊपर सन और नीचे स्नोफॉल। वाह व्हाट अ सीन। खेल रहे हैं बच्चे। ये देखिए ये ना समझिए कि यहाँ पे 2 टनल्स हैं, 2 टनल्स नहीं है इधर। वो जो जगह है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरेटर वगैरह की जगह है। इधर इन्होंने ये बनाई हुई थी यहाँ जगह बैठने के हिसाब से। एक तरह से टनल जो है वो यही है और इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। लाइट्स ऑन करें और इसमें आपने गाड़ी को कंट्रोल करके जाना है क्योंकि इसकी डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है जी, जाने दें। ये थोड़ी है 2-3 किलोमीटर की ये वाली है तो ये जल्दी फिनिश हो जाती है, लेकिन इसका चित्राल जाते हुए देखें जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, अगर नीचे जा रही है तो गाड़ी खींचती है, थोड़ा सा आपने गाड़ी को कंट्रोल में रखना होता है और आते हुए फिर ज़ाहिर उतना ही आपको गाड़ी को थ्रॉटल देना पड़ता है ताकि गाड़ी ऊपर को चढ़ रही होती है। इसका आप समझें कोई 2-3 डिग्री तो आराम से है, 4-5-6 डिग्री तक भी इसकी स्लोप जाती है, काफ़ी गाड़ी खींचती है। यानी फ्री फॉल पे अब 100 किलोमीटर है स्पीड लिमिट। इसमें जो है आई थिंक वी शुड ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट। बस अभी थोड़ी देर बाद फिनिश हो जाएगी लाइन और उसके बाद आगे नीचे उतरेंगे तो इशरत आएगा और इशरत के बाद जो है वो इंशाअल्लाह हम आगे फिर सड़क जो है वो अच्छी हो जाएगी, थोड़ी सीमेंटेड सी आएगी। बाद
बाहर आते हैं तो इन्होंने यहाँ पे, यानी ये स्लोप्स जब ख़त्म होती हैं सीमेंट वाली, तो इन्होंने दोबारा से यहाँ पे डिस्टेंस लिख के लगाए हुए हैं। दरोश 23, आयोन 46 और चित्राल 66। और इधर ये भी मेन इन्होंने जो है वो इसी तरह से लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी 23, 46 और 66 जो है वो डिस्टेंसेस लिख के लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आगे अब बिल्कुल ये लास्ट स्लोप्स हैं। उसके बाद फिर रोड जो है वो ये सीमेंट वाली ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी कच्ची आएगी, एंड देन वी विल क्रूज इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड्स। टनल से जब आप बाहर आते हैं तो ये एरिया जो है इशरेत वाला जो है, यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया भी है और ये कच्चा एरिया, यहाँ पे रोड नहीं है, सो यू नीड टू ड्राइव अ बिट केयरफुली है। यहाँ से जो है गाड़ियाँ क्रॉस कराना इतना ही मुश्किल है। अब ये देखें ट्रक है पूरा और उसको इस नाले से गुजरना पड़ रहा है। अब क्या करें, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए फिर चीज़ें लेके आनी जानी है, तो किसी ना किसी तरह से अब वो पानी भी है और फिर नीचे से पता नहीं चलता कि स्टोन्स की क्या सूरत हाल है। चलो निकल गया शुक्र। इस वक्त हम पहुंचे हैं जी मीरखनी। मीरखनी से अगर आप लेफ्ट को जाते हैं इस साइड पे तो आप अफगानिस्तान सीधा जाएंगे, जलालाबाद वाला रूट जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ से जब आप राइट लेते हैं तो ये राइट वाला नीचे वाला जो रास्ता है ये आपको लेके जाएगा चित्राल वाली साइड पे। और ये जो साइड है ये सामने ये अफगानिस्तान वाला रास्ता है और ये जो साइड है ये जाएगा चित्राल। सो अभी जो लोकल्स हैं उनको अरंदू वाली साइड पे पीछे अफगानिस्तान छोड़ते हैं और दूसरे जो टूरिस्ट हैं उनका जाना उधर बंद है। आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके डीसी ऑफिस से, वहाँ से आप परमिशन लेके आते हैं। तो फिर ये दरिया जो है बेसिकली ये साथ साथ जाता है इस रास्ते के और फिर जलालाबाद लेके चला जाता है ये दरिया आपको। और वही जो सर्दियों वाला रास्ता मैंने आपको बताया वो इसी दरिया के साथ साथ है। अरंदो तहसील है लोअर चित्राल की आखिरी, और उसके बाद फिर आगे अफगानिस्तान का बॉर्डर है और अफगानिस्तान में फिर जलालाबाद के पास ये दरिया मुड़ के दोबारा दरिया काबुल इसका नाम पड़ता है और ये पेशावर से गुजर के आगे नौशहरा के मुकाम पे दरिया सिंध में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम दरिया चित्राल है, पीछे ये दरिया कुनार है, फिर उसके पीछे ये दरिया यारखून है। ये सारे नाम जो है वो इसी दरिया के। ये जो हरियालियाँ हैं ना जी फिर इसकी चित्राल की, ये बार बार खींच के आपको लेके आती है। लुक एट द ट्रेन, ये गंदम लगी हुई है सारी और पंजाब में तो बिल्कुल राइप हो चुकी है, बल्कि आप समझें कटने वाली हुई पड़ी है। जबकि यहाँ पे अभी बिल्कुल जो है वो ज़मीन से निकल रही है, के बाद काश्त करनी होगी, चलेगी इंशाअल्लाह। तो आप समझ लें जाके कहीं जून में इसकी जो है वो बटाई होगी। तो ऊपर जो है माउंटेन आबादियाँ जो हैं वो अपने पूरे जोबन में। दरोश हमने अभी क्रॉस किया और ये दरोश का नाला है जी। यहाँ पे भी पानी ज़्यादा तेज हो गया तो गाड़ियों गुजरने में ऊपर वाली साइड पर गाड़ियों गुजरने में यहाँ से भी प्रॉब्लम है, लिहाजा हम भी यहीं से कोशिश करेंगे उनको गुजरने दें, फिर जो है आराम से। जो यहाँ से नीचे को जा रहा है, ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये वादी बिरीर को जाता है, कैलाश की जो तीसरी वैली है इन दोनों पहाड़ों के दरमियान से। तो बिरीर को आप यहाँ से भी जा सकते हैं और अयून से भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो बिरीर वाला रास्ता है ये ज़्यादा करीब पड़ता है कि आप यहीं से आते हुए दरोश से आगे क्रॉस करके बिरीर का ये वाला रास्ता लें, इस ब्रिज को क्रॉस करें और सीधा वहाँ से उन पहाड़ों के दरमियान दोनों में से आप बिरीर चले जाएँ। लेकिन अगर आप अयून से भी आना चाहें, अयून से जो रास्ता है वो बम्बोरेत और रंगूर दोनों का इकट्ठा है और बिरीर के लिए फिर आपको पहाड़ की उस तरफ साथ साथ आके जाना यहीं से पड़ता है बाहर। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है बिरीर वैली का, बट जो मोस्टली आप कैलाश के बारे में सुनते हैं वो वही है कि जो बम्बोरेत है मोस्ट लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि मेन गाँव है उनका, मेन वैली है बम्बोरेत। वेलकम टू अयोन, द लॉन्चिंग पॉइंट ऑफ कैलाश वैलीज़। यहाँ से जब आपने जाना होता है कैलाश वैलीज़ के लिए तो आप पहले अयोन आते हैं और फिर अयोन से होकर जो है आप ऊपर को निकलते हैं टुवर्ड्स बम्बोरेत या रंगूर या बिरीर। तो ये अयोन के ऊपर जो है रिवर आपका काफ़ी जो है वो फास्ट हो जाता है, उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर जाती है और ये सारा नीचे जो है ये अयोन से
यहाँ से आगे थोड़ा सा हम जाएंगे तो वहाँ से फिर नीचे से जो रास्ता उतर रहा है, कि जैसे ही हम मोड़ मुड़ेंगे तो आगे से रास्ता आ जाएगा, साथ बस स्टॉप भी बना हुआ है। टनल से नीचे चित्राल जाते हुए आपको ये वाला पॉइंट है, ये टैक्सी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। इनसे आप फाइनल कर लें, 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको यहाँ से उठाएंगे और आपको छोड़ के आएंगे बम्बू रेत में, ले भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। यहाँ पे इनका साइनेज पहले लगा हुआ था, अब इन्होंने हटा दिया। यहाँ पे मुझे साइनेज नजर नहीं आ रहा। वो नीचे ब्रिज है जी, उस ब्रिज को क्रॉस करेगी टैक्सी और ये दूसरी साइड पे फिर बाजार में चली जाएगी। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कैलाश वैलीज। इंशाल्लाह हम पहले भी गए, अब कल दोबारा से जाएंगे, आपको कल चल के लेटेस्ट जो सूरत हाल है कैलाश की दिखाएंगे। बाकी जाते हुए मैंने आपको बता दिया, टाइम हमारे पास इस वक्त हुआ है जी 5:07, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 5 बजे चित्राल जो है वो पहुंच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हाफ एन आवर हम लेट है। यहाँ से आगे में आधा घंटा और लगेगा चित्राल पहुँचने में। तो आज चल के चित्राल रुकते हैं, इंशाल्लाह आपको सिटी टूर कराते हैं और कल जो है वो हम बम्बू रेत और बाकी जो दूसरी वैलीज हैं वो आपको दिखाते हैं। वेलकम टू चित्राल जी। ये चित्राल सिटी आ गया है, दी आइकॉनिक चित्राल, वन एंड ओनली। अब तो ये लोअर और अपर चित्राल है, लेकिन ये चित्राल सिटी जो है वो हम पहुंच गए हैं। बस अभी 5 मिनट्स टू गो, इंशाल्लाह आपको सिटी अंदर से बाजार दिखाते हैं। वेलकम टू चित्राल, दिस इज चित्राल बाजार। हम रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड से आ गए हैं और अभी यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे जो है हमारे फिर राइट लेफ्ट दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो गेस्ट हाउसेस शुरू हो जाएंगे, बल्कि शुरू हो चुके हैं। ये देखें, हिंदू कुश सराय होटल एंड गेस्ट हाउस है ये वाला, जहाँ से आपको हिंदू कुश हाइट्स जो बस है वो चलती है, ये वाली मीर साहब का है। तो यहाँ से रात में एक गाड़ी पेशावर के लिए निकलती है, एक गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद पिंडी के लिए निकलती है। जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट है यहाँ से वो हिंदू कुश के नाम से चलती है, मारवी भी चलती है और बहुत सारी चलती हैं। तो ये जी चित्राल का बाजार शुरू हो गया है। दूसरा जो होटल है यहाँ पे वो चित्राल इन के नाम से आगे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। ये दो जो हिंदू कुश सराय और ये वाले हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन है। आगे हिंदू कुश हाइट्स भी है, फिर ये मीर साहब का ही है वो भी। तो ये टॉप ऑफ द लाइन जो यहाँ पे जिनको आप यानी सबसे अच्छे दो होटल हैं वो ये वाले हैं। बाकी यहाँ पे एक 5 स्टार भी बन रहा है, उसको 1 साल लगेगा और 1 साल में तकरीबन वो रेडी हो जाएगा। मजीद कोई पिछले 3 साल से तो उसका काम चल रहा है। तो ये आ गया है जी मेन चित्राल का बाजार। और यहाँ पे ये बीबी गेस्ट हाउस है ऑन द लेफ्ट, और इससे आगे थोड़ा समझाएंगे तो फिर हमें चित्राल का जो पोलो ग्राउंड है वो आ जाएगा और राइट साइड के ऊपर जो है वो बस अड्डा जो है चित्राल का मेन वो आ जाएगा। सो ये आया जी चित्राल का पोलो ग्राउंड ऑन द लेफ्ट। वो जो टावर्स नज़र आ रहे हैं उसके नीचे बिल्कुल। तो शाम में काफ़ी रौनक होती है, गहमा गहमी होती है। चित्राल की जो टीम है पोलो की वो बड़ी फेमस है और उनका कंपटीशन चलता रहता है विद गिलगित और शंदूर पे जो मेला होता है उसमें वो मेजर कंटेस्टेंट होते हैं चित्राल और गिलगित की टीम जो है। तो दिस इज द मार्केट, बाजार, मेन बाजार, व्हाटएवर यू नेम इट। और वो सामने पोलो ग्राउंड के बिल्कुल साथ चित्राल म्यूजियम है। आप जब कभी भी आएँ तो चित्राल यूथ हॉस्टल है इस साइड पे, जब कभी भी आप आएँ तो आप चित्राल शाम में पोलो भी यहाँ पे देखें और साथ ही म्यूज़ियम है उसका भी मज़ा ज़रूर लें। उसमें जो एंशेंट चीज़ें हैं चित्राल के हवाले से वो रखी गई। ये वॉल जो है ये पोलो ग्राउंड की वॉल है और इसके साथ ही ये जो आगे आपको बिल्कुल ग्राउंड के साथ नज़र आ रहा है ये चित्राल म्यूज़ियम है। इसकी 2 एंट्रीज़ हैं, एक इधर से इस रोड से मेन से एंट्री और एक इसकी बैक से भी एंट्री है। तो कोई 2 या 250 रुपये का टिकट है। आप 200-250 रुपये खर्च करके इस म्यूज़ियम का विज़िट जो है वहाँ कर सकते हैं। और ये राइट साइड जो अंदर बाजार जा रहा है ये घूम के फिर आगे जो बैंक चौक है, बैंक स्क्वायर, उसमें चला जाएगा। और राइट साइड पे यहाँ पे है जो चित्राल का मेन बस स्टॉप जो है, मेन बस अड्डा जो है, जहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट आपको पूरे इस्लामाबाद पिंडी की मिल सकती है। उसमें आप बैठ के तो आ जा सकते हैं पेशावर पिंडी। ये राइट साइड पे है। साबिर वालों की भी गाड़ी चलती है यहाँ से। और यहाँ से आगे फिर दोनों साइड्स के ऊपर टोटल बैंक्स हैं। आपके पास जिस बैंक का भी कार्ड है आपको आराम से यहाँ से वो बैंक मिल सकता है। जेएस बैंक है, हबीब मेट्रो है, फैसल है, यू बैंक है, बैंक अल हबीब है, एनआरएसपी है, बैंक ऑफ पंजाब है, एमसीबी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और
और ये फूड एंड कैफ़े इधर अभी ये नया बना है, लाइक नई एडिशन है टू द सिटी। हम आपको दिखाएंगे जी, सारा सिटी दिखाएंगे और कहाँ से आपको लोकल फूड मिलेगा वो भी दिखाएंगे। बैंक ऑफ खैबर है, अलबरका बैंक है, मीज़ान बैंक है, फिर साथ ही इधर पीछे जाएंगे तो अल्फला बैंक है। तो ये सारे बैंक्स भी यहाँ पे हैं और फिर बाडा सर्विस के शू स्टोर्स भी हैं। तो इस हवाले से चित्राल, लोअर चित्राल जो है ये हर हवाले से बहरहाल एक जरखेज़ और मरदमखेज़ खित्ता है, जिसमें ये बैंक मकरमा भी है। इवन यानी बैंक्स आपको सारे यहाँ अवेलेबल होते हैं और गेस्ट हाउस जो है वो हर किस्म के अवेलेबल हैं। यहाँ से इस साइड पे आप जाएंगे तो इधर से फिर बैंक अल्फला आ जाएगा इधर, और सामने हम अंदर आपको बाजार की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑन द राइट जो है यहाँ से ये जो गली अंदर को जा रही है, इसमें फिर आप शाही मस्जिद भी जा सकते हैं और जो आपका शाही किला है वो देखने भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, चैनल के ऊपर डालेंगे। ये जो कोर एरिया आप कह लें वो आ गया, चित्राल बाईपास आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। सामने इसके पेशावर मोड़ आएगा। और आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, शाम हो गई है, हम 5:40 पे जो है सिटी के अंदर एंटर हुए। इंशाल्लाह कल जो यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, आपको चित्राल सिटी दिखाएंगे, अपर चित्राल दिखाएंगे, जितनी डेस्टिनेशन आप कवर कर सके उसको कवर करेंगे। ये पूरी जो सीरीज़ है इसमें तकरीबन कोई 30 के करीब वीडियोज़ होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you get all the notifications. Till then, take care. Allah Hafiz.